हाय फ्रेंड्स। तो चलिए, आज के दिन में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कैसे सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बहुत इजी है बनाना। सिर्फ इसका जो फॉर्मूला जो आपको अगर पता चल गया तो आप अच्छी तरह सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको शेयर करता हूँ अब मेरा स्क्रीन, और ध्यान से सुनिएगा। और एक मिनट जरा मैं, एक मिनट जरा मैं, यस। तो आ गया स्क्रीन में, जरा देखें आप। पहले ये पता करना है कि सेंटेंस मतलब क्या होता है। इंग्लिश में सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो सेंटेंस जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या होता है हम सीखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है वो भी देखेंगे, और वर्ब क्या होता है वो भी हमें पता करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दो प्रकार के हैं, एक सिंगुलर यानी कि एक वचन है, और दूसरा है प्लूरल यानी कि बहुवचन। ठीक है, तो सिंगुलर में आता है ही, जिसे हम वह उसे कहते हैं। ही नॉर्मली मर्द के लिए, बॉय के लिए होता है, और शी जो होता है स्त्री के लिए या फिर लड़की के लिए। नेम नाम, इट हियर, प्लूरल में आई आता है। याद रखें, प्लूरल में आता है आई। ये बाद में मैं बताऊंगा क्यों आता है आई। पहले समझ लें कि आई, याद करें कि आई बहुवचन में आता है, और यू बहुवचन में आता है। वी और दे। आई का मतलब मैं मुझे, यू का मतलब तुम तुम्हें, वी का मतलब हम हमें, दे का मतलब वे उन्हें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो ये रहा सब्जेक्ट। सेंटेंस का पहला वाला जो भाग है ये सब्जेक्ट है, तो ये अच्छी तरह समझ ले पहले। अब दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हम देखते हैं जरा, पहले देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब में आप देखें कि कैन का मतलब सकता है, सकती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, पहले मैं हेल्पिंग वर्ब क्या बताता हूँ। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है सहायक करता है। ये सेंटेंस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। और इसमें ये सहायक करता एक्चुअली वो सेंटेंस का जो सिचुएशन है वो सही सही बताता है। करेक्ट। तो कैन का मतलब सकता है, सकती है। हैज का मतलब है। वॉस का मतलब था। मे का मतलब हो सकता है। हैव का मतलब पास होना। वर का मतलब थे। शुड का मतलब चाहिए। हैड का मतलब था। विल का मतलब करूंगा, करूंगी। वुड का मतलब चाहेंगे। इसका मतलब है। शैल का मतलब करेगा। कुड का मतलब सकता है। ओके, सकता है, सकती है, दोनों हो सकता है कुड में। एम का मतलब हूँ। बी का मतलब होना। माइट का मतलब हो सकता है। आर का मतलब है। बीइंग का मतलब हो रहा है। तो ये सब सहायक करता है इंग्लिश में। दिस आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो चलो। तो ये सब सेंटेंस, अभी आपको अगर कंफ्यूजन है, वॉज में भी था आया और हैड में भी था आया, वो आगे चल के मैं बताऊंगा वॉज कहाँ लगना चाहिए और हैड कहाँ लगना चाहिए। शांति कीजिए, ठीक है। अब अगला चलते हैं। तीसरा जो भाग है सेंटेंस का, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब यानी कि काम या क्रिया। ठीक है, जो खाना, आना जाना, सोना, रोना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, चलना, खरीदना वगैरह वगैरह, ये सब अलग अलग काम होते हैं या फिर अलग अलग क्रिया होते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे क्रिया हैं इंग्लिश में, 100 से भी ज्यादा क्रिया है। ठीक है, तो फिलहाल अब हमारे सबसे कॉमनली यूज्ड क्रिया मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाया है। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। कैसे हम जाएंगे, कैसे बात करेंगे हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, कैसे बात करेंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स बाद में देखिएगा। पहले वो येलो वाला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ये है बात करने का फॉर्मूला। ये बेसिक सेंटेंस है, बहुत एकदम लंबा सेंटेंस नहीं है, बेसिक सेंटेंस है। तो बेसिक सेंटेंस हम कैसे बात करेंगे, किसी से हम अगर बात करेंगे या फिर किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये तीन जो है, तीन भाग जो है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, तीनों मिलके बनता है एक सेंटेंस। ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, पहले का एक एग्जाम्पल है, मैं खा सकता हूँ। तो यहाँ पर याद रखना, जब हिंदी का जब सेंटेंस हम इंग्लिश में बोलना चाहेंगे
ट्रांसलेट मत करना, पहले भी बता चुका हूँ, ट्रांसलेट मत कीजिएगा। ट्रांसलेट करने से बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं, यहाँ पर उल्टा चलना है। तो कैसे उल्टा चलेंगे, तो मैं बताता हूँ। मैं तो हो गया सब्जेक्ट, वो वहां उसका मैं का इंग्लिश हो गया आई। ठीक है। अब क्या करना है, सकता हूँ, सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ का जो सकता हूँ वो पहले आएगा इंग्लिश में, आई कैन। हेल्पिंग वर्ब है कैन, है कि नहीं, सकता हूँ सकती हूँ, तो कैन, आई कैन। और उसके बाद आएगा खा, खा मतलब ईट, तो आई कैन ईट। तो जैसा आप हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं उसका पूरा उल्टा चलना है। वो मैंने एरो पे एरो लगा के दिखाया है, गौर से देखिएगा, सेंटेंस में एरो लगा के दिखाया है वहां पर। तो वो एरो जो है वो उसी के तरह हमारा इंग्लिश सेंटेंस जो है उल्टा बनना चाहिए। तो आई, मैं, कैन सकता हूँ सकती हूँ, खा ईट, आई कैन ईट मैं खा सकता हूँ। सिंपल एकदम सेंटेंस बन गया। ठीक है। अगला सेंटेंस भी इसी तरह बनाएंगे, हम उल्टा बनाएंगे। तुम्हें, यू, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब शुड, क्योंकि शुड चाहिए है, खाना चाहिए का चाहिए, तो उल्टा चलना है ना, तो पहले शुड आएगा और उसके बाद खाना आएगा, यानी कि ईट। तो यू शुड ईट, तो आई कैन ईट, यू शुड ईट, मैं खा सकता हूं, तुम्हें खाना चाहिए, चाहिए शुड है। ठीक है, तो यू शुड ईट। तो बढ़िया सेंटेंस बन गए दो, इजी सेंटेंस है। और आगे चलते हैं। ये जो पहला वाला भी सेंटेंस जो अभी दिखाया था, पहले जो बताया, ये एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं इसको, एफर्मेटिव भी बोलते हैं, या तो फिर हम उसको हिंदी में बोलते हैं है वाला सेंटेंस, या फिर हाँ वाला सेंटेंस। है या है वाला सेंटेंस या हाँ वाला सेंटेंस, उसको हम इंग्लिश में एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, या फिर कुछ लोग उसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव अभी मैं पहले ही दिखा चुका हूं। तो आप जब नेगेटिव बोलेंगे, नहीं वाला सेंटेंस जब बोलेंगे, एक चीज याद रखिएगा। क्या चीज याद रखना है, तीसरे नंबर पे नॉट लगेगी। जब इंग्लिश में आप सेंटेंस बनाएंगे, तीसरे नंबर पे नॉट लगेगी, बस इतना ही है। बाकी सब सेम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगी, उसके बाद वर्ब। तो देखो सेंटेंस देखो, तो पहला वाला सेंटेंस है आई कैन ईट, पहला वाला सेंटेंस है आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। तो सिंपल सेंटेंस है। अब नेगेटिव में बनाना है, आई कैन, आई के जगह आई लगा, कैन के जगह कैन लगा, मगर ईट के पहले तीसरे नंबर पे नॉट लगेगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे नॉट लगेगी, तो वहां पर आई कैनॉट ईट, मैं खा नहीं सकता हूं, बन गया नेगेटिव सेंटेंस। तीसरे नंबर पे नॉट लगी और बन गया तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया। उसी तरह दूसरा एक सेंटेंस बनाते हैं, यू शुड स्लीप, यानी कि तुम्हें सोना चाहिए, शुड है चाहिए, तो यू शुड स्लीप, तुम्हें सोना चाहिए। तो अब इसको नेगेटिव कैसा बनाएंगे, नेगेटिव बस सिंपल है, तीसरे नंबर पे नॉट लगेगी, तो यू का जगह वहीं पर यू है, शुड के जगह पे शुड है, और स्लीप के पहले नॉट आ गई, तीसरे नंबर पे नॉट आ गई, और चौथे नंबर पे स्लीप चली गई, तो यू शुड नॉट स्लीप, इसका मतलब हो गया तुम्हें सोना नहीं चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल है कि नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल है, जरा फॉर्मूला पहले समझ ले। अगर जल्दी जल्दी समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे जाके फिर से प्ले कीजिए और एकदम सही समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आज ज्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही करेंगे। बस ये जो सेंटेंस जो है वो आपके स्क्रीन में जो जो उसका आप इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे और बोलेंगे भी घर में, किसी किसी को जो भी दिखाई दे रहा है घर में, इसी की तरह ये जो सेंटेंस है इसी के सिमिलर सेंटेंस उन पे लगा के बोलेंगे। तुम नहीं खेल सकते हो, मम्मी बोल रही है बेटे को तुम नहीं खेल सकते हो। ठीक है, सेंटेंस बनाओ, नेगेटिव सेंटेंस है, सकता है सकती है, शुड होगा वहां पर। ठीक है, ठीक है, सॉरी, सॉरी सॉरी, वहां पर तुम नहीं खेल सकते हो, यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है, तो सकता है सकती है, कैन लगेगा वहां पर, सोच समझ के सेंटेंस बनाइएगा। ठीक है, हमें खाना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस है, चाहिए, सोच के लगाइए चाहिए क्या है,
शुड लगेगा वहां पर, हिंट दे रहा हूं मैं। उसे खेलना नहीं चाहिए, यहाँ भी शुड लगेगा मगर नेगेटिव सेंटेंस है, देख के बनाइए। उसे, उसे। तो सेंटेंस वीडियो वीडियो फिर से प्ले करके देखिए क्या सेंटेंस बनेगा। राहुल खेल सकता है सकती है, कैन। मैं पढ़ सकता हूँ, सकता है सकती है, कैन। मुझे नाचना चाहिए, चाहिए बनेगा शुड। हमें नहाना चाहिए, चाहिए बनेगा शुड। ठीक है, हिंट दिया हूं इंग्लिश का। बात बेत। शिल्पा नाच सकती है, सकती है, कैन। कैन लगेगा वहां पर। राजीव खाना पका सकता है, कैन लगेगा वहां पर। ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है। लास्ट वाला मैं नहीं आ सकता हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। सकता, सकती। सोच के बताइए। ठीक है, तो सेंटेंस बनाइएगा। ये तो सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल्स है, और भी सेंटेंस बनाइएगा। 20 सेंटेंस, 30 सेंटेंस, 40 सेंटेंस, जितना भी हो सकता है बनाइएगा। जितना आप बनाएंगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। एक दिन में कभी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा और भी सेंटेंस बनाइएगा। तो आज इतना ही है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, बाय बाय।